नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना है। जहां मुद्दा कहने के लिए तो मनोरंजन के साधन सिनेमा का है, लेकिन आज की इस कार्यक्रम में हम आपको जो सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के जो 100 साल हुए हैं, ये तरक्की है या गिरावट। ये केवल तकनीकी आधार पर हम आपको पूछ नहीं रहे, क्योंकि तकनीकी आधार पर तो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुई, इंस्ट्रूमेंट कलर हुई, डिजिटल हुई, एचडी हुई, 3D हुई और कई उसमें ग्राफिक इफेक्ट भी आने लगे। लेकिन हम आपको पूछ रहे कुछ और। जी हां, जैसे कि सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, क्या यह समाज का आईना समाज का सही चित्र दिखाता है या आपका आईना झूठ तो नहीं बोल रहा है? यह हम आपको बता रहे, पूछ रहे आज का सवाल, और इस सवाल पर आपको राय देनी है। अब याद करिए, जब इस देश में फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो शुरू में भगवान की फिल्में आती थी, उसके बाद ऐसी फिल्में आने लगी समाज के परिवर्तन का संदेश देती थी, उसके बाद मजदूरों पर होने वाला अन्याय, उसके बाद प्रेम, और उसके बाद प्रेम का गिरता हुआ वासना तक पहुंचता हुआ वो गिरावट का दौर, जो आज डर्टी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है और भगत सिंह के फिल्म को नहीं दिया जाता। आज मां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो छोड़िए, सिनेमा घर में पर्दा मिले, स्क्रीन मिले, इसके लिए भटकती रहती है और डर्टी फिल्म राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार लिए जाती है। ये हमारी मानसिकता का या फिल्म का गिरावटी का दौर है, इस पर आपको बोलना है। आइए हम शुरू करेंगे आपके फोन, SMS, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज भले ही भारतीय सिनेमा के 100 साल होने को हैं, पर जिस दौर में यथार्थ को परोसने के नाम पर अश्लील फिल्में बनाई जा रही हैं और उन्हें किसी न किसी तर्क पर सेंसर बोर्ड पास कर देता है, उसे ये सवाल उठता है कि फिल्में बनाने वालों और उन्हें प्रदर्शन की इजाजत देने वालों की क्या कोई सामाजिक जवाबदेही नहीं बनती। आज हालात ये हो चुके हैं कि कई संवेदनशील सामाजिक विषयों पर ऐसी भड़काऊ फिल्में बनाई और परोसी जा रही हैं, जो किसी गंभीर मुद्दे के साथ खिलवाड़ करती हैं। फिल्मों के इस बदलते स्वरूप के ऊपर भी 2008 में देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए से सवाल पूछा था कि क्या 365 दिनों में ऐसा कोई दिन है जिस दिन परिवार के साथ बैठकर टीवी देखा जा सके, और ऐसा कोई कार्यक्रम आता है जो किसी संवेदनशील व्यक्ति के मन को घायल न करता हो। मतलब साफ है कि आज का भारतीय सिनेमा काफी बदल चुका है। यह सिर्फ पैसा कमाने और अश्लीलता परोसने के अलावा अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को सफेद करने का जरिया बन गया है। जैसे जैसे अपराध की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनती रही, अपराध जगत में बदलाव आया। असंतुष्ट बेरोजगार युवाओं को यह पैसा बनाने का शॉर्टकट लगने लगा। आए दिन देखने को मिलता है कि अमुक घटना एकदम फिल्मी अंदाज में हुई। युवाओं में फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लेकर इतना आकर्षण है कि फर्जी निर्माता निर्देशकों की तथा प्रशिक्षण केंद्रों की बाढ़ सी आ गई है। आज एक सफल फिल्म बनाने का मूल मंत्र है खूबसूरत विदेशी लोकेशन, बड़े स्टार, विदेशी धुन पर आधारित गाने, विवादित मुद्दे और अश्लीलता। इस पर फिल्म बनाकर दर्शकों का विदेशी बाजार बनाना और घटिया लोकप्रियता हासिल करना। आज भारत साल में सर्वाधिक फिल्में बनाने अग्रणी है। फिल्में तो ज्यादा बन रही हैं, पर किस तरह की ये सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि इस अश्लीलता के लिए कौन जिम्मेदार है। यह अश्लीलता कुछ और नहीं, पश्चिमी सभ्यता है, जिसे हमने बाकी पश्चिमी चीजों की तरह अपना लिया है। इसके लिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अश्लील फिल्मों का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये अश्लीलता हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसे नहीं मिटाया गया तो आने वाले दशकों में ये हमारी बची खुची संस्कृति को मिटा देगी। फिर हमारी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। हमें उस दौर को वापस लाना होगा जिसमें देशभक्ति फिल्में बना करती थी और समाज के कल्याण की बातें होती थी। आम आदमी को दिखाया जाता था, आम आदमी से जुड़ा सिनेमा होता था। भारतीय सिनेमा 100 साल पूरे करने के कगार पर जरूर हो, लेकिन ये 100 साल तरक्की के हैं या गिरावट के, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा, और आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। हम तो यही कहेंगे कि आईना झूठ बोलता है, क्योंकि समाज में जो है उसे एज इट इज नहीं दिखाया जाता। आसान शब्दों में कहे तो इसमें इंडिया दिखाया जाता है, भारत नहीं दिखाया जाता। इंडिया भी जब दिखाना होता है तब यूरोप दिखाया जाता है, अमेरिका दिखाया जाता है। मेरा कहने का मतलब लोकेशन नहीं, कल्चर है, संस्कृति है, और यही गिरावट हमारे घरों में परोसी जा रही है। हम पैसे देकर सिनेमा थिएटर में जाते हैं ये देखने कि क्या बुरा है, क्या डर्टी है, और वो डर्टी फिल्में अवार्ड लेती है क्योंकि आप अपने घर से उठकर उसको देखने जाते हैं। इस देश में ऐसे नजरें जो कि सच्चाई को ढूंढती हो, ऐसे संवेदनशील विषय जो सच्चाई को बयां करती हो, और ऐसे संवेदनशील आंखें जो सच्चाई को स्वीकारती हो, कहा गई है
या है, लेकिन उन तक ये चीजें नहीं पहुंच रही है। अगर हम याद करेंगे तो एक दौर था जिसमें एक आम आदमी एक हीरो होता था, एक मजदूर हीरो होता था, ठाकुर विलन होता था, या कोई बड़ा पैसे वाला धन्ना सेठ विलन होता था। उन अत्याचारों को दिखाया जाता था। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में, आज के फिल्मों में आज का हीरो धन्ना सेठ के बेटी के लिए, बेटी के साथ चक्कर चलाने के लिए सब कुछ करता है और उसको हासिल करके अमीर बनता है। यह फिल्म की सबसे सक्सेस स्टोरी बताई जाती है और आज के युवा भी इसके कॉपी करने के पीछे लगे हुए हैं। हम आपको पूछते हैं, कहाँ गई देशभक्ति की वो सारी लहरें जो फिल्मों में कभी मनोज कुमार ने लाई थी? वो कहाँ गई आम आदमी की आवाज? और छोड़ दीजिए ये सारी संघर्ष की बातें, प्रेम का सच्चा चरित्र तो कम से कम हमके सामने लाया जाता है। इस पर हमको जो संदेह है, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी राय को रख सकते हैं। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हम आपको आज कुछ चुनिंदा फिल्मों शॉट भी बताएंगे। आप भी आपके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा फिल्मी शॉट क्या है, यह भी बता सकते हैं। साथ साथ में हम ये फिल्मों का कार्यक्रम इसीलिए ला रहे हैं कि ये मनोरंजन की साधन को मार्गदर्शन में तब्दील करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। देश के कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, कलाकारों ने इसका उपयोग भी किया है, लेकिन आज सच्चाई परोसने के नाम पर ऐसे चीजों को बताया जाता है जो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन उससे पर्दा उठना नहीं चाहिए, वो फिल्मों में उठाया जाता है। आइए एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा केकड़ी से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये अभी जो पिक्चरें आ रही है, ये भारतीय संस्कृति को बिल्कुल इन्होंने नष्ट कर दिया है। पहले जो पिक्चरें आती थी उसमें भारतीय संस्कृति की अस्मिता निहित होती थी। और एक दूसरी बात है, संस्कार हर व्यक्ति के अंदर समाहित होते थे। लेकिन आज क्या है, इन लोगों ने सबको नग्न कर दिया है। और जो हमारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां है जो गुप्त रहती थी, जो प्रकट रहती थी, इन सब ने इसको बिल्कुल प्रकट कर दिया है। और बिल्कुल भ्रष्टाचार का मूल कारण यही है कि हर आदमी की नजर खराब हो गई है सर। क्या पहले शास्त्र सम्मत पिक्चरें आती थी और आजकल जो है ये पाश्चात्य संस्कृति प्रविष्ट हो गई है। मैं तो कहता हूँ इस इंडस्ट्रीज को बंद ही कर देना चाहिए। अगर हरिश्चंद्र और भगत सिंह जैसी पिक्चरें ये नहीं बना सकते तो इस प्रकार से इस संसार को, इस भारत देश का पतन करने का अधिकार नहीं है। और आजकल पहले नारियां भीम अर्जुन जैसी औलाद को पैदा करती थी। ये हिंदुस्तान की शान थी भारत की नारियां, और मस्तक के ऊपर इनके चुनरी हुआ करती थी। लेकिन आज खुले बालों घूम रही है। ये कारण इस फिल्म इंडस्ट्रीज का ये है, और इन्होंने बिल्कुल जो है संस्कारात्मक जीवन का पतन कर दिया है। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है। हम कहेंगे कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। एक बात यहां पर इसने सांस्कृतिक आक्रमण की जो कही है, इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इस देश पर जहां पर 1200 साल से ज्यादा विदेशियों ने राज किया, अत्याचार किया, जुल्म किया, गुलामी में लोगों को रखा, उसके बाद भी ये देश है, समाज सुसंस्कृत बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के संस्कार तगड़े थे, मजबूत थे, उसकी नींव गहरी थी। लेकिन देखा लोगों ने कि अगर इसको गुलाम बनाना है, इसको दुनिया में छाने नहीं देना है, तो इनके नींव पर प्रहार करो, इनके जड़ों को खोखला करो। इसलिए जड़ों में मट्ठा डालने का काम अगर कहीं से हो सकता है तो शिक्षा पद्धति से, मनोरंजन से। और शिक्षा पद्धति में तो क्या हो रहा है इस पर आज कार्यक्रम में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आज का विषय जो मनोरंजन है, इस मनोरंजन के द्वारा ऐसी चीजों को परोसा जा रहा है जिन चीजों के द्वारा हमारे जड़ों में मट्ठा डालने की बात को सही कहा जा सकता है। क्या आप इससे सहमत है? क्या आप इस चीज को रोकना चाहते हैं? क्या आप इस चीज से अपने आने वाले पीढ़ी को खराब होने से रोकना चाहते हैं? तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को कहिए। आपकी बात ना कि केवल आप तक सीमित रहेगी, हम विदाउट एडिट दर्शकों तक इसको पहुंचाएंगे और साथ साथ में आपकी बात उन लोगों तक भी जाएंगी जो संवेदनशीलता के साथ ऐसे फिल्में बनाते थे, लेकिन आज मांग के नाम पर उनको ठुकरा दिया जाता है, इसलिए उनको बनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी कॉलर जुड़े हैं, हम कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ साथ में आपके सामने हम स्क्रीन पर कुछ ऐसी जिसको सुनहरी यादें कहा जाए, ऐसी फिल्में भी दिखाएंगे। करे सोरू सावन का महीना, पवन करे शोर। पवन करे
शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको बस एक सुनहरी याद दिला रहे हैं कि प्रेमिका को केवल देखने, उसके आवाज कान तक आने में या उसके साथ बातचीत का एहसास भर से प्रेमी प्रसन्न हो जाता था, लेकिन आज का प्रेमी छूना चाहता है, बाहों में लेना चाहता है और उसके आगे भी सब कुछ करना चाहता है। और आज का डायरेक्टर इसको दिखाना चाहता है सच्चाई के नाम पर। इसलिए जो बातें सामने आई है वो बातें आप उससे सहमत है या नहीं, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। आप एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं कॉलर क्या कहना चाहते हैं। एक साथ फैमिली देख नहीं सकता जिसमें नग्नता दिखाया जाता है। तो उसमें जो ऐसा जो फिल्म पास करने से पहले ऐसा सेंसर बोर्ड देखता है ना, जो सेंसर बोर्ड में जो अश्लीलता है क्या है उसको देखना चाहिए। उसमें जो फिर उसमें गुंडागर्दी दिखाता है, उसमें जो बच्चे का भी भाई जीवन में बहुत सर्टिफिकेट पड़ता है। उसके फैमिली को पिक्चर देखते समय उसमें गाना शुरू होता है, चोली के पीछे क्या है, और वहाँ पे सब फैमिली रहता है। इस तरह का पिक्चर देख नहीं सकते फैमिली से। पुराने पिक्चर वो आपके देशभक्त था, उस पर मतलब अच्छा कुछ सिखाया जाता था। अभी है तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, उसमें ऊपर से बस नग्नपना है इसमें। इस पर सेंसर बोर्ड कुछ कर नहीं सकते क्या? बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। और सेंसर बोर्ड जो ये इस विषय पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके रोल पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सवाल या निशान है। क्योंकि इस देश का सेंसर बोर्ड, हालांकि कैसे ही हमारी व्यवस्था है कि देश का हर डायरेक्टर, हर कलाकार अपने पूरे कपड़े उतारना चाहता है और सेंसर बोर्ड उसको कपड़े पहनाने की सलाह देता है। सेंसर बोर्ड अगर नहीं होता तो ना जाने हमारे सामने क्या आता। और सेंसर बोर्ड होने के बावजूद भी जो चीजें सामने आ रही है, ये किस दबाव में आ रही है, ये किस षड्यंत्र का हिस्सा है, ये क्यों परोसा जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा सत्य है जिसको लोगों के सामने लाना जरूरी है। एक और कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ में एसएमएस आया है कि जब सेंसर बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी या उसके अध्यक्ष भारत के सोच के नहीं होंगे तो बनने वाली या पास होने वाली फिल्में भारतीय सोच की कैसे हो सकती है। एक और एसएमएस सेंसर बोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। राजेश पांडे दिल्ली से एसएमएस करके कहते हैं कि जिस देश के सेंसर बोर्ड के लोग ही बॉलीवुड के हॉलीवुड की कॉपी बनाकर अब तक अपना करियर बनाते आए, वो अगर सेंसर बोर्ड में रहेंगे तो वहां पर भारतीय फिल्मों का क्या होगा। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पिक्चर जो आजकल जितनी भी चल रही है सब बेकार है। जो पहले सिनेमा होता था वो अच्छा होता था। आज के जमाने में फिल्में एक भी अच्छी नहीं आ रही है और सब बेकार की बातें, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आपकी सारी प्रतिक्रियाएं हैं, हम दिखा रहे हैं। साथ साथ में हम कुछ फिल्मी शॉट भी आपके साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुद्दा जारी है, हम आपको पूछ रहे सवाल कि 100 साल का सिनेमा तरक्की या गिरावट। बिंदास बोल जारी।